बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। स्टूडेंट्स, अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़। क्या मतलब है एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़ का? तो स्टूडेंट्स याद रखें कि एरर को अगर हम उर्दू में तर्जुमा करें तो एरर का मतलब होता है गलती, और अनसर्टेनिटी का मतलब होता है गैर यकीनीपन। यानी कोई भी आप वैल्यू मेजर कर रहे हैं वो गैर यकीनी है, आया वो दुरुस्त है या नहीं, वो उसमें गैर यकीनीपन पाया जाता है, तो उसको हम नाम देते हैं अनसर्टेनिटी का। और एरर और अनसर्टेनिटी, उसके बाद हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स, फिर उसके काजेज़ और उसको कैसे मूव किया जाता है, ये सब डिस्कस करेंगे। लेकिन उस सबसे पहले जो मेन बात है कि हमें पता होना चाहिए कि एरर क्या होता है और अनसर्टेनिटी क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, एरर को समझाने के लिए इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, द डिफरेंस इन मेजर्ड वैल्यू एंड नॉन एक्चुअल वैल्यू। तो स्टूडेंट, क्या मतलब है इसका? तो इसकी मैं आपको मिसाल यूँ देती हूँ कि फ़र्ज़ करें मैं वैल्यू ऑफ जी जो है वो फाइंड करना चाहती हूँ। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ आप लोगों को कि मैं आपसे कहती हूँ कोई भी आपके पास जो है एक्सपेरिमेंट करें, जैसे हेलिकल स्प्रिंग मेथड एक्सपेरिमेंट करें और इसकी मदद से आप फाइंड करें वैल्यू ऑफ जी। और आपको पता है कि एक्चुअल जो वैल्यू ऑफ जी है यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्चुअल वैल्यू आपको पता है, ये मालूम है सबको। इसलिए अब आप क्या करेंगे, आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और एक्सपेरिमेंट से परफॉर्म करने के बाद ये है आपके पास एक्चुअल वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू है स्टूडेंट्स? एक्चुअल। और ये नोन है, एक्चुअल नोन वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने जो मेजर की है एक्सपेरिमेंट के बाद वो आपके पास आई है, फ़र्ज़ करें 9.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसको हम नाम देंगे मेजर्ड वैल्यू का। उसको हम क्या नाम देंगे? मेजर्ड वैल्यू का। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो है मेजर्ड वैल्यू है और ये क्या है आपके पास? एक्चुअल नोन वैल्यू है। तो स्टूडेंट, जब हम इनका डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस करने के बाद जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस क्या कहलाएगा? एरर कहलाएगा। इसको हम गलती का नाम देते हैं, यानी आपकी मेजरमेंट में इतनी गलती आई है, आपने इतनी गलती की है अपनी मेजरमेंट में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ एरर। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है फ़र्ज़ करें यहाँ पे अब यूँ कह लें कि आप 9.8 में से 9.6 को जब माइनस करते हैं तो जितनी वैल्यू आती है वो क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स? एरर कहलाएगी। तो इसको हम क्या नाम देंगे? डिफरेंस का। ये क्या है स्टूडेंट्स? डिफरेंस। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो क्या है? अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी यानी गैर यकीनीपन। अब इसमें क्या है? द डिफरेंस इन मेजर्ड वैल्यू एंड अननोन एक्चुअल वैल्यू। ये क्या मतलब है इसका कि अननोन एक्चुअल वैल्यू? यहाँ तो हमें एक्चुअल वैल्यू का पता था। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे कहती हूँ कि अननोन एक्चुअल वैल्यू का क्या मतलब है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहती हूँ कि ये मेरे पास एक पेन है, इसकी आप जो है ना वो लेंथ मालूम करके दिखाएं। तो लेंथ आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, एक मीटर स्केल लेंगे या एक स्केल लेंगे, मीटर रॉड लेंगे, उसकी मदद से आप इसकी लेंथ मालूम करेंगे। तो उसकी लेंथ जो आप मालूम करेंगे किसकी मदद से? स्केल की मदद से या मीटर रॉड की मदद से। तो ये मेरे पास जो वैल्यू होगी उसको मैं क्या नाम दूंगी? मेजर्ड वैल्यू का। उसको मैं क्या नाम दूंगी? मेजर्ड वैल्यू। और फ़र्ज़ करें कि इस पेन की जो लेंथ मेरे पास आई है वो 6.7 सेंटीमीटर आई है। ये है मेजर्ड वैल्यू। अब स्टूडेंट्स, इसकी मुझे एक्चुअल वैल्यू पता नहीं है। इस पेन या पेंसिल की एक्चुअल वैल्यू मुझे पता नहीं है, ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे जो क्वांटिटीज़ या मेजरमेंट्स जब हम लोग कहें कि हमारे पास मेजर्ड वैल्यू तो है लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू अननोन है, तो उनके दरमियान जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या नाम देंगे? अनसर्टेनिटी का। उसको क्या नाम देंगे स्टूडेंट्स? अनसर्टेनिटी का। तो ये थी अनसर्टेनिटी की डेफिनेशन। अब हम स्टूडेंट्स चलते हैं किसकी तरफ? टाइप्स ऑफ एरर्स। फिर उसके बाद उनकी जो भी टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम देखते हैं कि सोर्सेज ऑफ एरर क्या हैं, कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये गलतियां हो जाया करती हैं।
स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे कि सोर्सेज ऑफ एरर्स क्या हैं, कौन कौन से सोर्सेज ऑफ एरर हैं, कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से मेजरमेंट में गलतियां होती हैं, मेजरमेंट्स में गलतियां हो जाया करती हैं। तो उसमें फ़र्स्ट हमारे पास जो सोर्स है वो है नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, के जो भी स्टूडेंट या जो भी इंसान वो मेजरमेंट्स ले रहा है उसकी लापरवाही या उसके ना तजर्बाकारी की वजह से वो गलतियाँ हो सकती हैं। यानी अगर उसने फ़र्ज़ करें कि जो मेजरमेंट लेनी थी उसके आई जो उसने कॉन्टेक्ट रखा हुआ है, यानी उसने लेवल के मुताबिक रीडिंग ली है या नहीं, ये उसकी लापरवाही थी, उसकी वजह से या ना तजर्बाकारी की वजह से ये गलतियाँ हो सकती हैं। फिर उसके बाद दूसरा है फॉल्टी अपरेटस, कि जो अपरेटस वो यूज़ कर रहा है हो सकता है कि वो अपरेटस ठीक ना हो, उसमें जो है वो कोई गलतियाँ हों, जैसे उसमें ज़ीरो एरर हो या कोई और वजूहात हो सकती हैं। उसके बाद जिसको अभी हम जो है ना वो डिटेल से डिस्कस करते हैं। उसके बाद थर्ड जो सोर्स ऑफ एरर है वो क्या है, इन अप्रोप्रिएट मेथड, कि जिस मेथड के थ्रू वो रीडिंग्स ले रहा है, जो पर्सन रीडिंग ले रहा है, हो सकता है कि वो मेथड ही गलत हो, गैर मुनासिब हो, जिसकी वजह से उसकी जो गलती है वो वहाँ पे फील हो रही है, नज़र आ रही है। तो ये थी स्टूडेंट्स सोर्सेज ऑफ एरर्स। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स। एरर की स्टूडेंट्स मेनली टू टाइप्स हैं, एक है रैंडम एरर और दूसरा है सिस्टमैटिक एरर। अब रैंडम एरर क्या होता है, सिस्टमैटिक एरर क्या होता है स्टूडेंट्स, वैसे तो ये नाम से ही जाहिर है कि सिस्टमैटिक एरर यानी जो अपरेटस की वजह से होता है, अपरेटस में कोई गलती है तो उसकी वजह से जो एरर होगा वो होगा सिस्टमैटिक एरर। और रैंडम एरर क्या होता है, ये इसकी डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं, इसकी वैसे जो अब तक रीज़न्स हैं वो अननोन ही हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम इनको डिटेल से डिस्कस करते हैं, रैंडम एरर और उसको कैसे ख़त्म करते हैं, और उसके बाद सिस्टमैटिक एरर, उसकी क्या काजेज़ हैं और कैसे ख़त्म करते हैं। अब स्टूडेंट्स रैंडम एरर क्या होता है कि आप सेम कंडीशंस में एक ही क्वांटिटी की वैल्यूज़ ले रहे हैं एक ही ऑपरेटर्स के साथ, लेकिन वो डिफरेंट वैल्यूज़ दे रहा है, तो ऐसे एरर को हम क्या नाम देते हैं, रैंडम एरर। और रैंडम एरर, अब इसकी मिसाल यूँ ले लें कि मैं आपसे कहती हूँ कि आप वैल्यू ऑफ जी फाइंड करें, तो आप उसी ऑपरेटर्स से पहली दफ़ा वैल्यू ऑफ जी फाइंड करते हैं, वो 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आती है। दूसरी दफ़ा मेजर करने जाते हैं तो उसकी वैल्यू 8.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आती है। तीसरी दफ़ा मेजर करने जाते हैं उसकी वैल्यू जो है वो 7.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आती है। तो स्टूडेंट्स आप ऑपरेटर्स एक ही यूज़ कर रहे हैं, एक ही जगह पर खड़े होकर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वही ऑपरेटर्स उसी एक्सपेरिमेंट के लिए 3 डिफरेंट वैल्यूज़ दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे एरर को हम क्या नाम देंगे, रैंडम एरर। और इसकी स्टूडेंट्स जो वजूहात हैं वो अननोन हैं, इसके कोई पता नहीं है कि इसकी क्या वजह हो सकती है। और रिडक्शन हम इनको ख़त्म कैसे कर सकते हैं, हम इनको ख़त्म करने का ये जो तरीका है उसमें क्या करते हैं कि जो आपने रीडिंग्स ली हैं, फ़र्ज़ करें मैं अभी जैसे आपको कह रही थी कि एक 9.7 है, दूसरी आपके पास 8.6 है और तीसरी 7.9 है, आप तीनों को जमा करें और उसको 3 पे डिवाइड करें। तो इन तीनों को जमा करके 3 पे डिवाइड करने से जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या कहलाएगी, मीन वैल्यू। तो ये आप मीन वैल्यू ले लेते हैं, इसको ये रैंडम एरर को ख़त्म करने का ये एक तरीका है, ये इसकी रिडक्शन का मेथड है। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो सिस्टमैटिक एरर है उसकी तरफ। अब स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे सिस्टमैटिक एरर, सेकंड टाइप ऑफ एरर को। सिस्टमैटिक एरर जैसा कि नाम से जाहिर है ये स्टूडेंट्स ऑपरेटर्स की वजह से होता है, यानी अगर आपके पास कोई फॉल्टी ऑपरेटर्स है तो उसकी वजह से जो आप रीडिंग्स ले रहे हैं उनमें जो एरर आएगा वो उसको हम नाम देते हैं सिस्टमैटिक एरर। और वो रीडिंग जब भी आप लेने जाएंगे उसकी वैल्यू जो है वो वैसे ही रहेगी, यानी हर बार वही वैल्यू आएगी, क्योंकि फॉल्ट दरअसल किस में था, ऑपरेटर्स में था। उस जैसे अब फ़र्ज़ करें मैं आपसे कहती हूँ कि आप जाएं और वर्नियर कैलिपर से कोई एक रीडिंग लेके आएँ और आप लेने जाते हैं लेंथ ऑफ सिलेंडर की मेजरमेंट, और जो लेंथ ऑफ सिलेंडर आप लेके आते हैं बार बार आप उसको रीडिंग लेने जाते हैं उसी ऑपरेटर्स थे, तो वही वैल्यू आ रही होती है। तो ऐसे एरर को हम क्या नाम देते हैं, सिस्टमैटिक एरर।
अब सिस्टमेटिक एरर की बहुत सारी स्टूडेंट्स वजूहात हैं। इनमें से एक जो है ज़ीरो एरर। हो सकता है कि जो आप वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें ज़ीरो एरर मौजूद हो। दूसरी वजह इसकी हो सकती है पुअर कैलिब्रेशन, कि जो वर्नियर कैलिपर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस पे जो सेंटीमीटर का स्केल बना हुआ है, वो सेंटीमीटर का स्केल जो है वो धुंधला हो, नज़र ना आ रहा हो, या वो जो कैलिब्रेशन लगी हुई हो वो ठीक ना हो। इनकरेक्ट कैलिब्रेशन, यानी अब फ़र्ज़ करें आपके पास अगर जो वर्नियर कैलिपर है उसमें जो रीडिंग होती है स्टूडेंट्स मेन स्केल की, वो हमेशा क्या होती है सेंटीमीटर्स में। यानी ये अगर आपके पास ज़ीरो है और ये क्या है 1 सेंटीमीटर, तो ज़ीरो और 1 के दरमियान में जो इक्वल जो रीडिंग्स इसमें डिवाइड किया जाता है, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स। तो अब 10 इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड किया गया है तो हो सकता है स्टूडेंट्स के ये जो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इनमें जो कैलिब्रेशन लगाई गई हैं, जैसा कि मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे कहीं पे स्पेस ज़्यादा है और कहीं पे स्पेस कम है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं इनकरेक्ट कैलिब्रेशन का, कि जो वहाँ पे इनग्रेव की गई हैं उन स्केल को बनाया गया है वो स्केल की कैलिब्रेशन गलत हो सकती है। ये इसकी 3 काजेज़ थी, वजूहात थी सिस्टमेटिक एरर की। और इसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? इसको हम रिड्यूस करने के 2 तरीके हैं। या तो हम जो वर्नियर कैलिपर से रीडिंग ले रहे हैं उसकी रीडिंग को कंपेयर करें किसी और वर्नियर कैलिपर की रीडिंग के साथ, और जो ठीक वैल्यू दे रहा है जिसमें एरर ज़ीरो एरर वगैरह मौजूद नहीं है उसको कंपेयर करने के फर्स्ट मेथड है। और सेकंड मेथड है करेक्शन फैक्टर अप्लाई करें। अगर जो आप आप वर्नियर कैलिपर यूज़ कर रहे हैं अगर उसमें ज़ीरो एरर मौजूद है, तो ज़ीरो एरर मौजूद हो सकता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, तो उसको ख़त्म भी किया जा सकता है। कैसे ख़त्म किया जाता है? उसको हम उस पे करेक्शन फैक्टर अप्लाई करेंगे, यानी ज़ीरो करेक्शन अप्लाई करेंगे। तो ज़ीरो करेक्शन अप्लाई करने के बाद वो एरर जो है वो रिड्यूस हो सकता है। तो स्टूडेंट्स ये थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स, और उसको हमने उनकी काजेज़ को भी डिस्कस किया, उनकी वो कैसे ख़त्म किया जा सकता है या कम किया जा सकता है ये हमने डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट होने वाला है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स और उसके बाद अनसर्टेनिटीज़। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और स्टूडेंट्स को बड़ी मुश्किल से समझ आते हैं। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह फिर आप लोग साथ रहिएगा, लेक्चर्स को रेगुलरली अटेंड करते रहिएगा ताकि आपको कोई समझने में मसाइल का सामना ना करना पड़े। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।